अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबक नंबर 5 में मैंने आपसे कहा था कि इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन अभी बाकी है, और हाँ वो बाकी है, मगर उससे पहले ये वर्ब आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन के बाद, इस लेक्चर के बाद फिर मैं जब प्रोनाउन की तरफ जाऊंगा तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यूं बात करता हूं, चलते हैं वर्ब क्या चीज़ है। तो उर्दू ग्रामर में इसको फेल कहते हैं, और फेल को मज़ीद आसान करें तो काम कहते हैं। तो वर्ब इंग्लिश ग्रामर में, फेल उर्दू ग्रामर में, और काम सादा सी ज़बान में, यानी इसी काम को ही फेल कहते हैं और वर्ब कहते हैं। और इसकी निशानी क्या है? नून अलिफ ना। कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता हो तो वो फेल होता है, यानी वर्ब होता है, वो काम होता है। मसलन चलना, उठना, सोना, पीना, खाना, लेटना, काम करना, शहर जाना, स्कूल जाना, वापस आना, ये सारे वर्ब हैं, फेल हैं। और इसके कई फॉर्म्स हैं। हमारे उर्दू ज़बान में तो बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश बहुत ही आसान है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब की टोटल 3 फॉर्म्स हैं और चौथी इंग लगा के बन जाती है। वेयर एज के हमारे उर्दू में या किसी और ज़बान में इसकी इतनी फॉर्म्स हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। हम उर्दू की बात कर लेते हैं। अभी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा प्रोनाउन का। मैं पानी पीता हूँ, तो इसमें जो वर्ब है, फेल है, काम है, वो पीना है। तो क्या बना? पीता। अब हम पानी पीते हैं, तो पीता से जब हम पे बात आई तो पीते बन गया। अच्छा जी, आगे आप पानी पीते हैं, पीते बन गया। अच्छा, अगर इसके ज़मानों को हम चेंज करें तो मैंने पानी पिया था, मैं पानी पी चुका हूं, पी बन गया। इसी तरह अगर सारे प्रोनाउन में मैं इसी पानी और पीने को गुजारूं तो बहुत सारी अशकाल बनती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स बनती हैं। तो इंग्लिश तो बहुत इजी है। चले, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसका ये जो मेरे पीछे छुपा खड़ा है एक पोर्शन, इसकी तरफ आते हैं। और एक बात याद रखें कि जब किसी फेल का होना होता है, जब किसी काम का होना होता है, तो एक बात बहुत ही सिंपल और समझ में आने वाली है कि काम वैसे नहीं हो जाते। उस काम को अंजाम देने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। जैसा कि उस काम करने को या मैं करूँगा, या हम करेंगे, या आप करेंगे, या वो करेंगे, या वो अकेला करेगा, या वो ज़्यादा करेंगे, या वो मेल करेगा, या वो फीमेल करेगी, या कोई बेजान चीज़ करेगी, या कोई जानवर करेगा। तो जो भी काम को करने वाला है बच्चों, उसको उर्दू ग्रामर में फ़ाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ाइल। इसको कहते हैं फ़ाइल। और फ़ाइल को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? SUBJECT, सब्जेक्ट। उसको फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये याद रखना, आगे काम देगा। अब हम फेल पे आते हैं। तो फेल क्या है? बजाते खुद काम है। जैसे मैंने कहा मैं पानी पीता हूं, तो जो पीता है वो काम है। ठीक हो गया। और काम जो है उसको, फेल को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आते हैं जिस पे काम हो। मैं पानी पीता हूं, मैं फेल हो गया, पीना फेल हो गया। और पानी क्या है? पानी मफूल है। जिस पर काम हो, तो मफूल को इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहते हैं। OBJECT, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो याद रखना, फाइल को सब्जेक्ट, उर्दू ग्रामर में फैल, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट।
بذات خود جو کام ہے اردو کے گرامر میں فعل اور انگلش کے گرامر میں اسے ورب کہتے ہیں، اور مفعول انگلش کے گرامر میں آبجیکٹ، اردو کے گرامر میں مفعول، اور جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، مجھے خوشی ہوگی اس سے۔ اور چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیچ میں اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے آپ کو کیسا لگا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر سے پراپر ناؤن جو ہمارا رہ گیا ہے اس کا اگلا حصہ ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔